तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ हैप्पी इंजीनियर्स डे के डे। और सबको मैं मेरी तरफ से हैप्पी इंजीनियर्स डे। और सबसे इम्पोर्टेंट इंजीनियर्स तो देखो बहुत ब्रांचेस है, बहुत लाइन है। मैं सिविल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ। इंजीनियर डे की शुभकामनाएं तो सारे इंजीनियर्स को है, कोई भी ब्रांच रहने दो। बट मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो सिविल इंजीनियर को बहुत सारी चीज़ें होती है जो एक्चुअल में दिखती कुछ और है, होता कुछ और है। जैसे आईटी इंजीनियर है तो वो क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर सीख लिया, कुछ सीख लिया, तो वो अपना वर्क फ्रॉम होम ऑफिस वगैरह कर रहा है, जॉब कर रहा है। बट सिविल इंजीनियर को इतनी फेस करना पड़ती है चीज़ें उनकी। स्टार्ट में जब वो साइट पे जाते हैं तो उनको सुपरवाइज़र फोरमैन मज़ा लेते हैं कि ऐसा साहब तुमको आता नहीं, इतना डिग्री करके आ गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सिविल इंजीनियर फेस करता है। ऐसे कमेंट्स भी मुझे आ रहे हैं कि इस पर एक वीडियो बनाइए, एक सीरीज़ बनाइए कि भाई इसको कैसे हैंडल किया जाए। तो जब तक नॉलेज नहीं होगी, जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, तब तक आपको ये चीज़ झेलना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप चाहे उतनी जल्दी प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए और आप इस चीज़ से बचिए, सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है पूरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वो स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर प्रॉपर आपका कॉन्क्रीटिंग स्टील और कॉन्क्रीट आपका प्रॉपर एज पर द ड्राइंग प्लेस हो। उसके बाद आती है चीज़ें जो दिख के आने वाली रहती है पूरी बिल्डिंग के अंदर। जब पूरी बिल्डिंग का काम हो जाता है तो 1 साल 6 महीने में जो दिख के आने वाली चीज़, जो तकलीफ देने वाली चीज़ है, वो है वाटर प्रूफिंग। तो आपका वाटर प्रूफिंग का जो काम है वो प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर मेथडोलॉजी से होना चाहिए, प्रोसीजर से होना चाहिए, एक एक्सपर्ट बंदे से होना चाहिए, एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो काम करवा सकता है, जिसने काम किया है। तो आज लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई उसी चीज़ में पैसा बचाओ। भाई मेरा अगर 4000 रुपया एक टॉयलेट के पीछे लग रहा है, एक बाथरूम, एक बालकनी, एक टेरेस के ऊपर इतना पैसा लग रहा है, मेरा अगर 2 लाख रुपया जा रहा है प्रोजेक्ट पीछे, तो मैं उसको और सस्ते में कराता हूँ, यहाँ से मिस्त्री पकड़े करा लेता हूँ, वहाँ से मिस्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने खुद भिवंडी में 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुबा ग्रुप का कर रहे हैं, एडोनी कंस्ट्रक्शन का वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, सिंपल सी बात, कि आप हर चीज़ में पैसा बचाइए, बिल्कुल इसमें भी बचाइए। अगर कोई ज़्यादा कोट किया है कि भाई अगर 8000 रुपये बाथरूम टॉयलेट के पीछे कोई कोट किया है, मान लो एग्जांपल, वैसे स्क्वायर फीट और पर नग पे भी चलता है, बट जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से तो काम होना ही होना, जो मेथोडोलॉजी आप बोलेंगे। बट आप सोचेंगे कि हर पूरा पैसा वाटर प्रूफिंग में ही बचा ले, या पूरा पैसा जिप्सम में ही बचा ले, या पूरा पैसा आपका रेलिंग में ही बचा ले, जो रेलिंग है इसमें बचा ले, या फिर आप बोलेंगे पूरा पैसा आप इलेक्ट्रिक में बचा लें, जो ये इलेक्ट्रिक का काम किया हुआ है, जो बोर्ड वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें बचा ले। ऐसा नहीं होगा। आपको पैसा बचाना है, आपको पैसा, आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करना है, तो आपको ईच एंड एवरी आइटम में एक कुछ करके सेव करना पड़ेगा। एक आइटम में आपने 1 लाख रुपया बचा लिया, दूसरे आइटम में आपने 2 लाख रुपये बचा लिया, ऐसे करके 30-35 आइटम है तो 2-2 लाख रुपया भी आपने बचा है एक आइटम में। अगर रेट कम करके टाइमली पेमेंट करके, तो आपका पैसा बचेगा। आप सोचेंगे कि मैं ये मेथड को हटा देता हूँ, डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, ये जो जिप्सम किया हुआ है इसमें 12 mm का जिप्सम है, आप बोलेंगे ब्लॉक के ऊपर मैं आपको पतरा फिनिश करके देता हूँ, तो ऐसा नहीं चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान रख के आप कॉस्ट कटिंग कीजिए और प्रॉपर बिल्डिंग, प्रॉपर चीज़ें एग्जीक्यूट करके कस्टमर्स को दीजिए। इंजीनियर्स का भी ये काम है कि वो प्रॉपर ध्यान से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करके दे एज़ पर द मार्केट और एज़ पर द प्रोसीजर और एज़ पर कहीं IS कोड फॉलो कर लीजिए कि भाई जो चीज़ बोल रही 12 mm थिकनेस प्लास्टर इंटरनल रहना चाहिए तो रहना ही चाहिए, उसको आप पतरा फिनिश करके मत दीजिए। और वाटर प्रूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। आप भिवंडी के अंदर हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, कुबा ग्रुप का, एडोनी कंस्ट्रक्शन का, बॉम्बे में हमारा पेंटिंग और वाटर प्रूफिंग के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो किसी को भी करवाना है, आपका पर्सनल है, बंगलोज़ है, बिल्डिंग्स है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। ये हमारे हीरो मिस्त्री हैं, ये है हमारे हीरो मिस्त्री जो वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं। ये देखिए वाटर प्रूफिंग चालू है। हाँ। क्या क्या करते हैं वाटर प्रूफिंग में, क्या क्या करते हैं? इंजीनियर्स तो ठीक है, इंजीनियर सिर्फ ध्यान देने के लिए कि भाई केमिकल कोट हुआ तो क्यों बॉन्डिंग हुआ कि नहीं, बेस कोट हुआ तो फिर पानी भरे कि नहीं, ब्रिक बेड हुआ कितनी दिन के हुआ, कब हुआ, कैसे हो रहा है, मटेरियल प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। बट काम तो यही लोग करते हैं बेचारे। ये देखिए ये हमारे हीरो मिस्त्री, एक्सपीरियंस 15 साल वाटर प्रूफिंग के अंदर। तो आज तक जितना भी काम किया लीकेज आया कहीं? नहीं आया। अरे इधर देख के बोलो भाई। इधर नहीं आया। नहीं आया ना लीकेज? नहीं। हाँ, तो 10 ईयर्स का वारंटी रहता है। 10 ईयर्स का आपको स्टैम्प पेपर वारंटी मिल जाएगा वाटर प्रूफिंग का। आज तक जितना भी काम किया हीरो ने, कहीं पे भी रिपीट काम नहीं करना पड़ा है।
विद इन गारंटी पीरियड। ओके, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी तरीके की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, किसी को भी वाटर प्रूफिंग पेंटिंग करवाना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।